Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने जो इसके पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर 8 है, जो पार्ट नंबर हमने 7 डिस्कस किए थे, तो उनको हमने क्या किया था कि डेरिवेटिव के जो 4 स्टेप यूज किए थे उन मेथड के साथ हमने उन 4 स्टेप को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड किया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि जिसने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो अगर वो वीडियो देख ले तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये इसके जो 7 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ क्या जी, y इज इक्वल टू x प्लस 4 होल की पावर 1/3। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या किया था कि स्टेप नंबर 1 में चेंज लेके आए थे। क्या किया था, स्टेप नंबर 1 में हम क्या लेके आए थे, चेंज लेके आए थे। ये देखिए ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये देखिए ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये इक्वेशन 1 है। तो अब चेंज क्या आएगा, ये देखिए जरा गौर कीजिएगा, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा जरा गौर कीजिएगा, तो ये क्या बनेगा x प्लस डेल x प्लस 4। तो अब ये की पावर क्या बन जाएगी इसकी 1/3। अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी है, ये 2 इक्वेशन है। तो स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। चलिए हम इसको यहाँ पर माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये देखें हम क्या करेंगे कि 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से माइनस करेंगे। ये देखिए ये क्या बन जाएगी, y प्लस डेल वाई माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस डेल x प्लस 4 होल की पावर क्या है 1/3 माइनस क्या आएगा x प्लस 4 होल की पावर 1/3। तो ये देखें ये y के साथ ये क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, डेल y इज इक्वल टू, अब ये देखें ये क्या है, मैं जरा गौर कीजिएगा, इसको ऐसे तरतीब दे सकता हूँ, x प्लस 4 प्लस डेल x। तो अब ये होल की पावर क्या है मेरे पास 1/3 माइनस ये क्या x प्लस 4 होल की पावर 1/3। ये देखें अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट किया। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, जरा गौर कीजिएगा कि स्टेप नंबर 3 में हम क्या साइड क्या करते थे, डेल एक्स को डिवाइड करते थे। चलिए हम क्या करते हैं, डेल एक्स को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 4 प्लस डेल एक्स होल की पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 होल की पावर 1/3। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें अब ये क्या आएगा, डेल एक्स आ गया। ये देखें अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट नहीं अप्लाई करते। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर पे यहाँ पर 0 आएगा तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। अब ये देखें इसकी पावर देखें 1/3 है, ये देखें जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी 1/3 है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर पावर, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर पावर नेगेटिव आ जाए, इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए ये 1/3 है, पावर अगर नेगेटिव आ जाए या नॉन इंटीजर हो यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आए तो फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं कि पावर अगर नेगेटिव आ जाए या नॉन इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आए तो फिर हम एक थ्योरम है जिसका नेम है बाइनोमियल थ्योरम, वो थ्योरम यूज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थ्योरम क्या है मेरे पास, ये देखिए ये क्या है 1 प्लस x होल की पावर n हो, अगर मेरे पास ये थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या करते हैं हम, ये देखिए ये 1, अब ये क्या है, पावर को x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अब क्या आएगा, ये देखिए पावर आई, अब फिर पावर में से एक हमने माइनस करना है, नीचे क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर x आया तो यहाँ पर पावर क्या आएगी, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब डॉटेड ऐसे हम चलते जाएंगे। ये देखें ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। तो क्या है जी 1 प्लस x होल की पावर अगर n हो, तो मैंने क्या कहा है, अगर पावर नेगेटिव आ जाए या नॉन इंटीजर हो यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आए
तो फिर हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, ये वाला थ्योरम, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या है जी, 1 प्लस एन एक्स 1 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर डॉटेड, ये देखें ये हम ऐसे रकम आगे क्या हो, वैल्यू चलती जाएगी। अब देखें ये मेरे पास क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, नॉन इंटीजर में है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम यूज करूंगा। चलिए हम अगर यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म में बनाते हैं। तो ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि x प्लस 4 यहाँ से क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ये देखिए x प्लस 4 मैंने कॉमन लिया, इसकी पावर क्या है 1 ओवर 3। अब यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पे 1। अब देखें इसके साथ क्या है, मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें ये डेल x है, यहाँ पर x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, तो इसकी पावर क्या आएगी 1 ओवर 3 माइनस, जब ये कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसी थ्योरम को यूज करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें अब हमने ये शक्ल बना लिया कि 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 4, ऐसे समझें कि हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। तो ये देखें ये क्या आएगा, ओवर क्या है मेरे पास, जरा ये देखें ये क्या है जी, डेल एक्स है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो अब ये क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर x प्लस 4 होल की पावर 1 ओवर 3। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, नोमिनल के मुताबिक पहले क्या है, यहाँ पर 1, फिर क्या है जी प्लस। अब ये देखें ये क्या है, n है, n का मतलब पावर है, तो यहाँ पर पावर क्या है 1 ओवर 3। ये देखें ये क्या आएगा 1 ओवर 3, साथ में क्या है मेरे पास डेल x ओवर क्या है जी, x प्लस 4, यहाँ क्या आएगा डेल x ओवर क्या आएगा x प्लस 4। ये देखें अब ये है मेरे पास x की जगह पे यहाँ पर क्या है, ये देखें डेल x ओवर x प्लस 4। अब ये देखें ये हमने लिख दिया, इसके बाद क्या आता है हमारे पास प्लस। अब क्या है जी, ये देखें अब पावर में से फिर पावर कमी। अब ये देखें ये क्या है 1 ओवर 3 इंटू क्या आएगा 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर क्या आएगा, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल है, तो नीचे क्या है डेल एक्स ओवर के 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। अब डॉटेड लगाना यहाँ पर -1। अब ये -1 यहाँ कैसे आया, ये देखिए ये वाला माइनस है, तो ये -1 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए ये क्या आएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, x प्लस 4 ओवर क्या है 1 ओवर 3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जरा ये देखें ये क्या आएगा 1 प्लस 1 ओवर 3। अब ये क्या है यहाँ पर, ये देखें डेल x ओवर क्या है x प्लस 4, यहाँ पर क्या है जी 1 ओवर 3। अब जब हम इसको लेते हैं, सॉरी यहाँ पर x का स्क्वायर भी तो आएगा ना, ये क्या है डेल x ओवर x प्लस 4 होल का स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, जब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, जहाँ पर जब हम बाइनोमियल यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा -2 ओवर 3। अब नीचे क्या है यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। अब ये क्या है डेल x ओवर x प्लस 4 डॉटेड के बाद -1। अब देखें ये +1 है और ये -1 है, ये देखें ये +1 -1 कैंसल, तो ओवर क्या है मेरे पास, ये देखें ये डेल x है। अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, ये क्या आएगा x प्लस 4 और ये क्या आएगा 1 ओवर 3। अब यहाँ पर वैल्यू क्या बची, जरा गौर कीजिएगा 1 ओवर 3, ये क्या है डेल x ओवर x प्लस 4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 ओवर 3। अब ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 2, अब ओवर 3 ओवर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर है, डेल x ओवर x प्लस 4 होल का स्क्वायर, उसके बाद क्या है डॉटेड। अब हमने क्या करना, जरा गौर कीजिएगा, तो ये देखें ये क्या है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, डेल x यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये देखिए डेल x यहाँ से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ओवर क्या है मेरे पास ये डेल x है। अब हम क्या लेते हैं, डेल x कॉमन लेते हैं, ये देखें ये dy ओवर ये क्या आएगा dx इज इक्वल टू, ये क्या आएगा x प्लस 4 होल की पावर 1 ओवर 3। अब यहाँ से क्या ले रहे हैं, डेल x कॉमन ले रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है नीचे डेल x है, तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी जब हम कॉमन लेते हैं 1 ओवर 3 इंटू, अब ये क्या है x प्लस 4 1 ओवर, ये देखें अब ये डेल x कॉमन चला गया, तो अब यहाँ पर क्या बनती है 1 ओवर 3 इंटू क्या आएगा -2 ओवर 3, नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल। अब देखें जरा डेल x यहाँ पर कॉमन गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा डेल x ओवर क्या आएगा x प्लस 4
अब ये देखें यहाँ पर होल का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर होल का डेल एक्स का भी स्क्वायर था, एक तो कॉमन चला गया, बाकी रिमेनिंग क्या बचा, एक बच गया। तो ये देखिए आप मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, आप इधर गौर कीजिएगा, ये जो डेल एक्स है, ये डेल एक्स है, इस डेल एक्स से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। रिमेनिंग क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस 4 होल की पावर क्या है 1/3। अब यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचा 1/3। अब यहाँ पर क्या है जी, जरा गौर कीजिएगा, 1/x प्लस 4। अब ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये 1/3 इंटू क्या है जी -2/3 ओवर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें, ये डेल एक्स ओवर क्या आएगा x प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब ये क्या है डॉटेड। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, लिमिट को स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, लिमिट को बोथ साइड अप्लाई करते हैं। ये देखें, जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये क्या आएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो डेल एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये क्या बनेगा x प्लस 4 होल की पावर 1/3। अब ये यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें, ये क्या है जी 1/3। अब इधर से क्या है 1/x प्लस 4। अब ये क्या आएगा प्लस, अब ये क्या है 1/3, यहाँ पर क्या है जी -2/3/2 का फैक्टोरियल। अब ये, अब यहाँ पर ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, डेल एक्स ओवर क्या आएगा x प्लस 4, यहाँ पर क्या है होल का स्क्वायर, तो अब ये क्या आएगी डॉटेड। तो अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि जहां डेल एक्स है वहां क्या पुट करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या है मेरे पास, डेल एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, जहां डेल एक्स है तो हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, जरा गौर कीजिएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये डी वाई ओवर डी एक्स, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर तो डेल एक्स नहीं है, तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, क्या है जी x प्लस 4 होल की पावर 1/3 इंटू, मेरे पास क्या है जी 1/3, यहाँ पर क्या है जी 1/3 इंटू क्या है जी 1/x प्लस 4। अब ये देखिए, जब हम यहाँ पर लिमिट 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, तो फिर ये क्या हो जाएगी टोटल टर्म प्लस के बाद 0। ये देखिए, अब मेरे पास ये 0 हो गई है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अब 1/3, तो ये देखें ये क्या हो जाएगा ये देखें ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू, अब ये देखें x प्लस 4 होल की पावर क्या है मेरे पास 1/3 इंटू 1/x प्लस 4। ये देखें, अब क्या करते हैं, ये माइनस में है तो अब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 इंटू क्या आएगा x प्लस 4 1/3 माइनस 1, क्योंकि ये x प्लस 4 की पावर 1/3 है, तो यहाँ पर भी 1/x प्लस 4 है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसके साथ ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ये देखिए ये 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल का, अब ये क्या बन जाएगा, जरा आप जब हम इसे माइनस करेंगे तो -2/3, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2/3। तो अब हमने क्या किया, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया फोर्थ स्टेप को एंड बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए, तो हमारे पास आंसर क्या आया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्या आएगा x प्लस 4, अब ये क्या आएगा -2/3। ये देखें ये हमारा क्या है जी आंसर आया। हमने क्या किया कि इस थ्योरम के अंदर मैथमेटिकली फॉर्म को यूज किया और थ्योरम भी यूज किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमने इसका आंसर फाइंड किया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है, इसका जो पार्ट नंबर 9 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। ये देखें, ये जैसे हमने पार्ट नंबर इसका 8 डिस्कस किया है, तो पार्ट नंबर जो है इसका 10 भी वैसे है। तो ये देखें, ये पावर किस में है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर पावर आ जाए नेगेटिव या नॉन इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, तो तब हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूं मैं, यहाँ पर इसको यहाँ से करता हूँ कि लेट करता हूँ y इज इक्वल टू, ये क्या आएगा x 5/2। अब ये देखें, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया थे कि डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए 4 स्टेप हैं।
तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि चेंज लेके आते हैं। इसमें क्या लेके आते हैं? चेंज। तो चेंज क्या लेके आएंगे? y प्लस ये क्या बनेगा? डेल y इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस डेल x होल की पावर 5/2। अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है? इक्वेशन 2। तो अब हम स्टेप नंबर 1 हम चेंज लेके आए हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। देखिए ये क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। मैंने क्या किया कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा? y प्लस डेल y माइनस y। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से हम माइनस कर रहे हैं इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस यहाँ पर क्या है? ये देखिए डेल x क्या है जी? यहाँ पर पावर क्या है जी? 5/2 माइनस x की पावर 5/2। तो अब हम क्या करते हैं, जरा देखिए हम क्या करेंगे। अब ये देखिए ये y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? ये देखें ये क्या आएगा? डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x। अब क्या है जी? यहाँ पर इसकी पावर 5/2 माइनस x की 5/2। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले हम क्या करते हैं कि डेल एक्स को क्या करते हैं जी? बोथ साइड डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? डेल एक्स को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस डेल एक्स ओवर क्या आएगा? डेल एक्स। ये देखिए हमने क्या किया? बोथ साइड डिवाइड किया। स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं हम, 5/2 माइनस एक्स की पावर 5/2। तो अब हम देखें यहाँ पर अगर स्टेप नंबर 4 में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली फॉर्म कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो फिर हम इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि पावर अगर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए या नॉन इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो फिर हम क्या करते होते हैं? बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि ये देखें 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? x होल की पावर क्या आएगी मेरे पास? n। तो ये क्या आएगा? 1। अब ये देखिए पावर जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पर पावर, फिर पावर में से एक माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जब माइनस पावर की तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर x सिंगल है तो यहाँ पर फिर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस फिर डॉटेड, ये ऐसे वैल्यू क्या हो जाएगी? चलती जाएगी। अब हम इसी मेथड के साथ हम क्या करेंगे? इस यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखिए हम क्या बनाएंगे? 1 प्लस यहाँ पर 1 बनाएंगे। तो 1 हम कैसे बनाएंगे कि x यहाँ से हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ये देखें ये क्या बन जाएगा? डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, तो जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो इसकी पावर क्या है? 5/2। ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस डेल x ओवर x, क्योंकि यहाँ पर नहीं है इसके साथ डेल x, तो ये फिर यहाँ पर जहां से कॉमन ली जाती है तो जहां पर नहीं होती वहां वैल्यू क्या हो जाती है? वो डिवाइड, यहाँ पर x डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 5/2 माइनस 1। ये देखें ओवर क्या है जी मेरे पास? डेल एक्स। ये देखें यहाँ पर जब कॉमन लिया तो यहाँ पर -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, इस थ्योरम को यूज करते हैं। ये देखें तो ये वैल्यू फिर मेरे पास क्या बन जाएगी? ये देखें ये क्या आएगा? डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? x 5/2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ पर 1 है तो ये देखिए ये 1, यहाँ x है तो यहाँ x से मुराद क्या है? डेल x ओवर x है। तो ये क्या आएगा? यहाँ पर ये देखें पावर क्या है इसकी? 5/2। पावर शुरू में आती है तो स्टार्ट में ये क्या आएगा? 5/2 इंटू, अब वहां पर x है तो यहाँ पर क्या है? डेल x ओवर x है। तो ये क्या आएगा? डेल x ओवर x। अब नीचे क्या आएगा? 1 का फैक्टोरियल ओवर क्या है जी मेरे पास? यहाँ पर डेल एक्स है। ये देखिए ये डेल एक्स वैसे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? ये देखिए अब हम क्या करेंगे? प्लस, अब देखिए पावर है फिर पावर में से एक माइनस किया, तो ये देखिए ये 5/2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5/2 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है जी? एक्स है, यहाँ पर क्या है? डेल एक्स ओवर एक्स है। तो फिर हम इसकी पावर लेंगे डेल एक्स ओवर एक्स होल की पावर। अब ये प्लस डॉटेड के बाद ये -1, क्योंकि ये कौन सा है? ये वाला -1 आया। तो अब मैं क्या करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये +1 है और ये -1, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी? dy डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा? x की पावर 5/2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा? 5/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जरा गौर कीजिएगा। ये क्या है? डेल x ओवर x, तो नीचे क्या है? 1 का फैक्टोरियल
ओवर क्या है मेरे पास, डेल एक्स है ये वाला, तो यहाँ पर प्लस 5/2। तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस सॉरी प्लस ये क्या बन जाएगी 3/2 इंटू ये क्या आएगा डेल एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर प्लस डॉटेड 1 को हमने क्रॉस कर दिया था ना, इसके साथ प्लस माइनस कैंसिल हो गए थे। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से डेल एक्स हम कॉमन लेते हैं, ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जहां से डेल एक्स कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स की पावर 5/2। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर जब हम ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स 1/x बचेगा, यहाँ पर प्लस 5/2। अब ये क्या आएगा इंटू 3/2। अब ये देखें जहां से ये कॉमन लेंगे तो ये डेल एक्स का स्क्वायर है, एक तो कॉमन चला गया, रिमेनिंग क्या बचा 1 बच गया। यहाँ पर क्या आएगा फिर एक्स का स्क्वायर प्लस डॉटेड, यहाँ पर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर भी आना है 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल ओवर क्या है मेरे पास, ये देखिए ये डेल एक्स है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये डेल एक्स है, ये क्या है डेल एक्स है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा डी वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा एक्स की पावर 1/2, यहाँ पर क्या है जी 5/2। अब यहाँ पर क्या बचा 1/x, क्योंकि हमने क्या किया डेल एक्स कॉमन ले लिया और क्रॉस कर दिया है, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 5/2। अब ये क्या आएगा 3/2, यहाँ पर नीचे क्या है जी 2 का फैक्टोरियल, तो अब यहाँ पर क्या आएगा डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस डॉटेड। तो अब हम क्या करेंगे, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे लिमिट को अप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 4। तो लिमिट क्या है हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए लिमिट डेल एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये क्या बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे लिमिट को यूज करेंगे, तो ये क्या आएगा डेल एक्स अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, तो फिर ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये क्या आएगा एक्स की 5/2। तो यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये क्या है जी 5/2 इंटू 1/x। अब यहाँ पर क्या है 5/2, अब यहाँ पर क्या आएगा 3/2 ओवर क्या आएगा नीचे 2 का फैक्टोरियल। तो अब ये क्या आएगा यहाँ पर डेल एक्स ओवर क्या आएगा एक्स, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस डॉटेड। तो जहां पर क्या है जी, जहां पर डेल एक्स है, अब हम क्या पुट करते हैं लिमिट को अप्लाई करते हैं, लिमिट क्या हमारे पास 0 है, जब हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो फिर ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये देखें ये क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, जहां पर क्या है जी एक्स 5/2। अब यहाँ पर क्या है जी 5/2 इंटू 1/x। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा 5/2 इंटू क्या है जी 3/2। अब यहाँ पर 0/x स्क्वायर प्लस ये देखें, अब नीचे क्या है यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, जहां पर क्या है जी, जहां पर डेल एक्स है हमने क्या पुट किया लिमिट को अप्लाई किया 0 है, तो अब हम इसको यहाँ पर सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या है जी यहाँ पर x की पावर 5/2, यहाँ पर क्या है जी 5/2 इंटू 1/x। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये टर्म भी 0, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म भी 0, इसका मतलब है ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर डॉटेड। तो अब हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस करते हैं, अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें ये क्या आएगा 5/2 x की पावर क्या है जी 5/2 इंटू x डॉटेड। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें जरा गौर कीजिएगा, ये क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा 5/2 x की पावर 5/2। अब ये देखें ये ऊपर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो जब हम क्या करेंगे 5/2 x का एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 3/2 पावर 3/2। ये देखें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लिया, 4 स्टेप को यूज किया और बाइनोमियल मेथड को यूज किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 5/2 x की पावर 3/2। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।